हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग की स्टडी करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। Suppose A, B, C, D एक थिन रिंग है, इसका सेंटर O है, C E O E डैश एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। जो रिंग है, जो ABCD, वो किसी प्लेन में रखी है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है EOE डैश, जो इसके सेंटर से होकर जाता है। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EOE डैश कैलकुलेट करना है। सपोज मास of ring is equal to m, total mass of ring, radius of ring r, hence total length of ring टू पाई r, ये सर्कमफ्रेंस मास पर यूनिट लेंथ टोटल मास अपॉन लेंथ। टोटल मास है m और लेंथ है 2 पाई r। ये मास पर यूनिट लेंथ हमारा हो गया। अब इसकी जो रिंग है, रिंग का एक स्मॉल लेंथ dx, वो लेंथ एज्यूम की हमने, और मास ऑफ स्मॉल लेंथ dx इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ into dx, m अपॉन 2 पाई r dx, इसको हम डिनोट कर दें dm से। जो एक तरह से एक सर्किल है, ये इसका सेंटर O है, रेडियस r, और हमने एक dx लेंथ जो है इस r पर ली गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। हमारे केस में r जो ये जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम एक्सिस, दिस विल बी r, कैपिटल R,
तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी एम, और इंटीग्रेशन जो होगा जीरो लेंथ से टोटल लेंथ ऑफ रिंग है 2 पाई आर, 0 to 2 पाई आर। आई इज इक्वल टू आई ई ओ ई डैश, ई ओ ई डैश 2 पाई आर, आर स्क्वायर डी एम की वैल्यू हमने रख दी एम अपॉन 2 पाई आर डी एक्स, आर से एक आर क्रॉस हो जाएगा, ये होगा एम आर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 2 पाई आर डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है एम आर अपॉन 2 पाई और एक्स 0 to 2 पाई आर। एम आर अपॉन 2 पाई आर माइनस 0 इज इक्वल टू एम आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर, ये आई ई ओ ई डैश 2 पाई से 2 पाई क्रॉस हो जाएगा, ये एम आर इंटू आर या एम आर स्क्वायर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about an axis that is perpendicular to the plane of ring and passes through its center is equal to mr square. Moment of a ring about any diameter, अब ये एक रिंग है ए बी सी डी, इसकी रेडियस आर है, ये हमारा सेंटर से पास होता है ई ओ ई डैश परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब किसी डायमीटर के अगेंस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लिया दिस इज रिंग, सर्कुलर रिंग, ये ओ सेंटर है, इसके दो डायमीटर हमने एज्यूम किए जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सपोज and perpendicular to this is 90 डिग्री। इसको अगर हमने x एंड y यहाँ पे ये O है, O जो ई ओ ई डैश जो हमारा एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग एंड passes from O. X and y axis are perpendicular to each other and passes meet at point O. जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर कोई लेमिना है, इन लेमिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about an axis perpendicular to the plane of lamina at its center of mass is equal to the sum of moment of inertia about two axes that are in the plane of lamina perpendicular to each other and meet at point at COM center of mass जो इन लेमिना में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस जो परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से जाता है लेमिना के उसका उस सेंटर ऑफ उस एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से जाता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों उसके जो प्लेन में हो लेमिना के और उसी पॉइंट पर जो सेंटर ऑफ मास पर दोनों मिलते हों उनके सम के इक्वल होता है। इस केस में यानी कि आई ई ओ ई डैश इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई या आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू आई ई ओ ई डैश इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम आई एक्स एक्स तो देखें ये आई एक्स एक्स ये दो हाफ सर्किल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है दैट आर इक्वल एंड जो इक्वल हैं एक दूसरे के। इसी तरह से जो आई वाई वाई है ये भी दो पार्ट जो इक्वल हैं इस जो लेमिना को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और अगर इसको 1 2 3 एंड 4 एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू एरिया of 4. It means Ixx is equal to Iyy. From equation 1, Ixx plus Iyy is equal to mr square.
या आई एक्स एक्स प्लस, इसको भी आई एक्स एक्स के इक्वल रख दें, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, या 2IXX इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, या IXX इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, एंड दैट इज IY। किसी भी डायमीटर के अलोंग जो इसके प्लेन में हो और सेंटर ऑफ मास से जाता हो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर को इक्वल होता है। नेक्स्ट है एम आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ये ABCD, एक रिंग है, ये O इसका सेंटर है, और ये जो एक्सिस है ये हमारा इसको अगर हम 1 1 नाम दे दें, इसी के प्लेन में, जिस प्लेन में ये है रिंग हमारी उसी के प्लेन में है। तो अगर इसको हम ऊपर से देखें, ये हमारी ये रिंग है और इसके ही प्लेन में एक एक्सिस ये 1 1 जाता है, 1 1, ये सेंटर है। इसके जो टेंजेंट है, टेंजेंट के पैरेलल अगर हम एक डायमीटर खींच दें, ड्रॉ करें YY, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये 1 1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट इज R के इक्वल होगा। और जो हमारा ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, I11 will be IYY प्लस M इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू द थ्योरम पैरेलल एक्सिस। जब दो एक्सिस पैरेलल हैं तो जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जाता है उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसमें हम टोटल मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके जो ऐड कर दें, तो ये जो है पैरेलल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। अभी हमने जो IYY होता है, क्योंकि ये प्लेन में है ऑफ रिंग के प्लेन में है, इसकी वैल्यू होती है हाफ MR स्क्वायर प्लस M, D की वैल्यू है R का स्क्वायर, हियर D इज इक्वल टू R। हाफ MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इज इक्वल टू 2MR स्क्वायर प्लस 2MR स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 MR स्क्वायर। यानी कि टेंजेंट के अलोंग जो उसी के प्लेन में है MR स्क्वायर 3/2 MR स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अगर सेंटर से कोई एक्सिस जाता है
ये ओ ई ई डैश। तो इस एक्सिस के अलोंग के पैरेलल एक एक्सिस है 1 1, ये ए बी सी हमारा सर्कुलर रिंग है ए बी सी डी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ई ओ ई डैश भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और 1 1 एक्सिस भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर ये सर्किल इसको ऊपर से देखें हम, ये ओ है, यहाँ पे एक पॉइंट जिसके अलोंग हमें निकालना है इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई ई ओ ई डैश वो होता है एम आर स्क्वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पास थ्रू द सेंटर। ये जो है ई ओ ई डैश होता है और इन दोनों के बीच, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होगी वो आर के इक्वल होगी। तो I11 थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस according to theorem of parallel axis I11 will be I E O E dash plus M D square. D is the distance between the two axes. तो I11 M R E I E O E dash M R स्क्वायर है प्लस M D की वैल्यू है, दिस इज D आर स्क्वायर आर एम आर स्क्वायर। तो ये 2m आर स्क्वायर। I11 इस केस में होगा 2m आर स्क्वायर। इस तरह से हम रिंग की जो कंडीशंस हैं, नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलोंग, नंबर 1 है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग and passing through its center is equal to mr square about any diameter in its plane। ये होता है एम आर हाफ एम आर स्क्वायर। टेंजेंट टू रिंग एंड पैरेलल टू इट्स diameter in its plane होता 3/2 एम आर स्क्वायर and
tangent to ring and perpendicular to its plane, or the 2m r square.